जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। तो तुलना करने वाला जो रूल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा था उसी को यूज करके हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे। तो आप लोग जो लोग अगर नहीं देखे होंगे तुलना करने वाले रूल, वो आप पहले जाके तुलना करने वाला रूल जो कॉन्सेप्ट क्लास 1 2 है उसको अच्छे से देखिए। फिर हमारा पहला जो वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का उसको देखिए। फिर आप ये सेकेंड वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस तुलना करने पे आधारित जो है उसको करते हैं, फिर हम लोग आगे टाइप वाइज बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलना करने पे आधारित कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि यदि एक चावल को 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किलोग्राम कितना रेट पे बेचा जाए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस रेट पे इसको बेचना होगा। तो हम बोले तुलना करने वाले रूप में हमको निश्चित राशि दिख रहा है ना, निश्चित राशि हमको दिख रहा है, तो बस इस निश्चित राशि पे फोकस करना। तुलना करने वाले रूल में यही निश्चित राशि को इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं कि निश्चित राशि जो भी है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। तो 54 रुपया हो गया हमारा निश्चित राशि। बोले ये जरूर किसी ना किसी का वैल्यू होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या एसपी होगा या सीपी होगा, तो पढ़ने पे पता चलेगा। तो 54 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है तो या तो लाभ वाला होगा नहीं तो हानि वाला होगा। तो चलिए देखिए क्या होगा, लाभ वाला या हानि वाला। तो बोलिए 20 ये 10% का हानि वाला है, इस पे हानि हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना 100, क्रय मूल्य कितना 100, हानि कितने का 10 का। तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना? तो 90। फिर से बोलिए क्रय मूल्य कितना 100, हानि कितने का 10 का, तो विक्रय मूल्य कितना बोलेंगे 90। तो विक्रय मूल्य का तुलना क्या कर देना है? विक्रय मूल्य से कर देना है। कितने से कर देना है? तो 90 से कर देना है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य, 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हम लोग 100 माने थे, अब की बार हमको लाभ चाहिए। तो क्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो विक्रय मूल्य कितना? तो बोलेंगे 120। तो बस वही 120, मतलब लाभ वाला विक्रय मूल्य तो पूछ रहा है, तो लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। बस उससे क्या कर देना? गुना कर देना। 0 से 0 काट दीजिए, 9 से 9 छक 54 कट जाएगा, तो 72 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? डी में दे रखा है 72 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के और भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम लोग बारी बारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेम क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो बस वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। 170 रुपया आपका निश्चित राशि हो गया। बोले ये किसी ना किसी का वैल्यू होगा, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किसी ना किसी का होगा। तो पढ़ने पे पता चला बेचने पर 170 रुपया में बेचने पर, बेचने वाला मूल्य है मतलब विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य जो होता है दो प्रकार का, या तो लाभ वाला नहीं तो हानि वाला। तो पता कीजिए लाभ वाला की हानि वाला। तो 15% हानि वाला है, तो हानि वाले विक्रय मूल्य का तुलना हम लोग भी हानि वाले विक्रय मूल्य से कर देंगे। तो क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100, हानि कितने का? तो 15 का। क्रय मूल्य 100, हानि 15 का, तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना? तो बोलेंगे 85। कितना? 85। तो बस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया, हानि वाले विक्रय मूल्य का तुलना हानि वाले विक्रय मूल्य से कर दिए। तो हमको विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य। लेकिन इस बार 20% लाभ वाला, क्या चीज? लाभ वाला। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा? 100। क्रय मूल्य कितना था? 100। लाभ कितना? तो 20। क्रय मूल्य 100, लाभ 20, तो बोले विक्रय मूल्य कितना? कहेंगे 120। तो बस 120 से क्या कर देना? गुना कर देना। लाभ वाले विक्रय मूल्य से गुना कर देना। 17 5 85, ये 10 हो गया ना यहाँ पे। तो चलिए 5 दूनी 10, तो 120 दूनी 240। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 240 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 रुपया। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखिए कह रहे हैं किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। अच्छा से समझिएगा, अगर हम लोग क्या करें, इसका मूल्य तो हमको पता नहीं है, फिर कितने का कमी किया गया ये कैसे हम बता पाएंगे। तो हम लोग पहले इसका मूल्य मान लेते हैं।
मान लीजिए कि इसका मूल्य अगर सीपी ही मान ले, सीपी नहीं बोलेंगे इसको, इसका मूल्य मान लेते हैं, ठीक है ना, प्रारंभिक मूल्य। क्या मान लेंगे? प्रारंभिक मूल्य। अगर इसको हम मान लें कि कितना था, 100 था, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 था, तो 10% की कमी हो गई, तो वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा उसका, वर्तमान मूल्य, तो बोले 10 कम हो जाएगा, तो 100 था, 10 कम कितना, 90। तो अब अगर पुनः इसको क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य बनाना है, पुनः 90 को क्या करना है, 100 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो बोलेंगे वृद्धि करना पड़ेगा ना। 90 को 100 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो 90 को वृद्धि करना पड़ेगा 90 में। तो कितने का वृद्धि, तो वही पूछ रहा है कितने का वृद्धि करना होगा, तो बोलेंगे 10 का वृद्धि करना होगा। लेकिन ये 10 का वृद्धि हमको किस में करना है, 90 में कि 100 में, बोले वृद्धि तो 90 में करना है, तो जिसमें वृद्धि उसको नीचे कर देंगे कितना, 90 को। अब हमको जो पूछ रहा है बस उससे गुना, 100 से गुना, परसेंट में निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा था कितने का वृद्धि करना होगा, वृद्धि परसेंट में पूछ रहा था। हम बोले 10 का वृद्धि करना पड़ेगा, तो 10 का वृद्धि किस में, तो 90 में, तो बट्टा में 90। इसको हमको परसेंट में चाहिए था, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 100/9। 100/9 का मान क्या होता है, तो 11.1/9 होता है परसेंट में। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, डी में आपका सही आंसर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं। चलिए देखिए, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर कितने का लाभ हो रहा है, 20% का, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये कह रहा है कि लागत मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, लागत मूल्य पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो हम लागत मूल्य का मतलब सीपी, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी। तो सीपी पे 20% का लाभ हो रहा था, हम मान लेते हैं सीपी कितना, 100, सीपी कितना, 100, लाभ कितना हो जाएगा, 20। तो लिख लीजिए सीपी कितना, 100, लाभ कितने का हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 का। लाभ कितने का हो जाएगा, 20% मतलब 100 का 20% 20 ही ना। तो यही चीज विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जरा बता दीजिए। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 + 20 कितना, 120। ठीक है, अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर। बोले लाभ तो 20 ही रहेगा ना, लाभ तो लाभ ही रहेगा, तो लाभ कितना हो रहा है, 20। बस यही 20 जो है ये विक्रय मूल्य के हिसाब से कितना परसेंट होगा, आपको यही पूछ रहा है। तो बोले कोई नहीं, ऐसे तो सीपी से निकलता था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन विक्रय मूल्य से पूछ रहा है। तो नीचे में विक्रय मूल्य को लिख देंगे, गुना कितना, 100। तो 20 × 120, तो 100/6 जो होता है वो होता है 16.2/3% के बराबर। किसके बराबर होता है, 16.2/3% का। आप इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, ये 2 × 6 हो जाएगा, ये 50। अब इसको भाग कीजिएगा तो यही रिजल्ट आएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तो 16.2/3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में आपको दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है उसको देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वही बात, वही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगा। समझिएगा बात को, आपको विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत दे रखा है, क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। हमने अब की बार जो हमको है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो जिस पर लाभ प्रतिशत दिया है उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पे दे रखा है, तो विक्रय मूल्य को मान लेंगे कि विक्रय मूल्य कितना, 100। विक्रय मूल्य कितना, 100। तब विक्रय मूल्य के हिसाब से लाभ दे रखा है, तो बोले लाभ कितना, तो लाभ का रहा है 30%, तो 100 का 30%, 30। अब आप समझिए कि लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 100 है, मतलब 100 में बेचा जा रहा है और 30 का लाभ हो रहा है। तो बोले सीपी कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 100 में बेचने पर 30 का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 70 होना चाहिए। तब ना 100 में बेचने पे 30 का लाभ होगा, जब सीपी 70 रहा होगा। 70 में खरीदा, 100 में बेचा, 30 का लाभ हो गया। चलिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ऊपर में लाभ, नीचे में क्रय मूल्य, गुना 100 काट देंगे तो आ जाएगा रिजल्ट आपका 300/7। अब आपको पता होगा 300/7 जो होता है वो 42.6/7% के बराबर होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, डी में दे रखा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 42.6/7%।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बच रखा है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। विक्रय मूल्य का हानि प्रतिशत क्या है, मतलब विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पर दे रखा है कि विक्रय मूल्य के हिसाब से 20% का हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य के हिसाब से कितने परसेंट का हानि हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो बोले हम लोग यहाँ पर हानि जो दे रखा है वो किसके हिसाब से दे रखा है, विक्रय मूल्य के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य मान लेंगे कितना 100, विक्रय मूल्य मान लेंगे कितना 100, हानि कितने का दे रखा है, तो हानि 20% बोल रहा है, तो 100 का 20% कितना 20। तो बोलिए 100 रुपया में बेचने पर 20 रुपए का हानि हो रहा है, 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपए का हानि हो रहा है, तो बोलिए सीपी क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, खरीद मूल्य क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो बोलेंगे 100 रुपया में बेचने पे 20 का हानि हो रहा है, मतलब 120 रुपया खरीद मूल्य रहा होगा, तब ना 120 रुपया का वस्तु 100 रुपया में बेच दिया तो बेचारे को 20 का क्या हो गया, हानि हो गया। बात समझ गए। तो अब यही पूछ रहा है कि यही हानि प्रतिशत बताइए लेकिन क्रय मूल्य के हिसाब से। ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन आपको खुद समझना होगा कि हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो वो जनरली किस पे निकाला जाता है, तो क्रय मूल्य पे। तो आपसे हानि प्रतिशत फिर पूछ रहा है तो आपको समझना है कि क्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत बताना है। तो चलिए क्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत बताते हैं, ऊपर में हानि नीचे में क्रय मूल्य गुना 100 आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 छक 120, अभी तुरंत बताए तो 100/6 जो होता है वो आपका ये काट दीजिएगा 50 बट्टा में 3, तो 50/3 या इसी को पूर्णांक में बोलिएगा तो 16.2/3% होता है। तो ऑप्शन जो आपका है वो 50/3, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।